तो न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के बीच जो टेस्ट मैच चल रहा है उसका तीसरा दिन, अरे वाह क्या कमाल का दिन था। बिल्कुल किसी फिल्मी कहानी की तरह। एक टीम पहाड़ जैसे स्कोर के नीचे दबी थी और फिर एक बल्लेबाज ने आकर अकेले ही मैच का रुख पलट दिया। चलिए इस रोमांचक दिन की कहानी को जरा और करीब से समझते। तो देखिए, दिन की शुरुआत में वेस्टइंडीज पे प्रेशर तो जबरदस्त था। स्कोर था 110 बिना किसी नुकसान के, जो सुनने में तो अच्छा लगता है, पर असली सवाल ये था कि क्या वो न्यूजीलैंड के उस विशाल स्कोर के सामने टिक भी पाएंगे। और विशाल स्कोर से मेरा मतलब है पूरे 575 रन। सोचिए जरा, न्यूजीलैंड ने अपनी पहली पारी में रनों का एक ऐसा पहाड़ खड़ा कर दिया था जिसे चढ़ना मतलब किसी भी टीम के लिए लगभग नामुमकिन सा लगता था। चलिए तो बात करते हैं सुबह के सेशन की। खेल शुरू हुआ और बस वेस्टइंडीज की उम्मीदों को लगा पहला बड़ा झटका। सोचिए, दिन का दूसरा ही ओवर था और पहला विकेट गिर गया। जॉन कैम्पबेल 45 रन बनाकर अच्छा खेल रहे थे, लेकिन जैकब डफी ने उन्हें चलता किया। बस न्यूजीलैंड को यही तो चाहिए था, एक अर्ली ब्रेक थ्रू। और डफी का कहर यही नहीं थमा। कुछ ही देर में दूसरे सेट बल्लेबाज ब्रैंडन किंग वो भी पवेलियन लौट गए। मतलब 2 बड़े विकेट इतनी जल्दी गिर गए कि वेस्टइंडीज की पारी तो एकदम से लड़खड़ा गई। जब टीम पूरी तरह से मुश्किल में फंसी थी, तब क्रीज पे एंट्री होती है केवीएम हॉज की, और बस यहीं से मैच की कहानी ने एक ऐसा यू टर्न लिया जिसकी शायद ही किसी ने उम्मीद की होगी। अब देखिए, हॉज का काम वैसे ही आसान नहीं था और मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। एक तरफ स्पिनर अजाज पटेल ने न्यूजीलैंड में अपना पहला टेस्ट विकेट ले लिया, और दूसरी तरफ जो टीम के स्टार बल्लेबाज हैं शाई होप, वो फूड पॉइजनिंग की वजह से खेलने ही नहीं आ पाए। मतलब दबाव हर तरफ से बढ़ता ही जा रहा था। चलिए अब आते हैं दिन के सबसे रोमांचक हिस्से पर, वो हिस्सा जहां एक खिलाड़ी ने सच में इतिहास रच दिया। तो सबसे जरूरी बात क्या थी? फॉलो ऑन। वेस्टइंडीज को फॉलो ऑन से बचने के लिए बनाने थे 375 रन्स। ये एक मैजिकल नंबर था जिसे पार करना उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी था। शाम का सेशन, अरे वो तो किसी थ्रिलर फिल्म जैसा था। हॉज अपने शतक के बेहद करीब 97 रन पर खेल रहे थे, तभी एक तेज गेंद सीधा उनके हेलमेट पर जा लगी। खेल रुक गया। एक पल को तो लगा कि शायद वो हिम्मत हार जाएंगे, लेकिन नहीं, उन्होंने जबरदस्त हिम्मत दिखाई और अपना शतक पूरा किया। इसी पारी के दम पर टीम ने फॉलो ऑन तो बचा लिया, पर हाँ, न्यूजीलैंड ने भी खेल के आखिरी पलों में वापसी करके दिन का अंत एकदम रोमांचक बना दिया। सच कहूं तो यही वो पल था जिसने दिन को डिफाइन किया। 97 के स्कोर पर हेलमेट पर इतनी तेज चोट किसी भी बल्लेबाज का कंसंट्रेशन तोड़ सकती है, लेकिन हॉज ने जो हिम्मत दिखाई, जो दृढ़ संकल्प दिखाया, उसने उनके शतक को सिर्फ एक शतक नहीं बल्कि एक यादगार कहानी बना दिया। और ये रही वो शानदार उपलब्धि, केवीएम हॉज का नाबाद शतक। ये सिर्फ 100 रन नहीं थे, ये उस शारीरिक चोट और जबरदस्त मानसिक दबाव पर एक जीत थी। बिल्कुल एक हीरो वाली पारी। हाँ, लेकिन हॉज इस लड़ाई में अकेले नहीं थे। जस्टिन ग्रीव्स के साथ उनकी 81 रनों की वो पार्टनरशिप वही थी जिसने टीम के पहले टारगेट को पूरा करवाया। सच में इसी पार्टनरशिप ने मैच का मोमेंटम बदला और वेस्टइंडीज को फॉलो ऑन के खतरे से पूरी तरह बाहर निकाल दिया। तो पूरा दिन इतनी उठापटक के बाद अब मैच कहां खड़ा है, चलिए देखते हैं। ये स्कोरबोर्ड देखिए, दिन की पूरी कहानी साफ हो जाती है। न्यूजीलैंड के 575 के जवाब में वेस्टइंडीज का स्कोर है 381 पर 6। हाँ, अभी भी 195 रन पीछे हैं, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि फॉलो ऑन बच गया है। ये एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल विक्ट्री है, क्योंकि अब उन्हें तुरंत दोबारा बैटिंग करने का प्रेशर नहीं होगा। तो दिन के हीरो तो जाहिर है केवीएम हॉज 109 पर नॉट आउट, और गेंदबाजी में जैकब डफी और एजाज पटेल ने 2-2 विकेट लिए। अब चौथे दिन का पूरा खेल इन्हीं खिलाड़ियों के इर्द गिर्द घूमने वाला है। तो दिन का अंत एक बड़े सवाल पर आकर रुका है। वेस्टइंडीज इस मैच को बचाने में तो लगा है और शायद ये मैच ड्रॉ की तरफ बढ़ भी रहा है, लेकिन याद रखिए, न्यूजीलैंड सीरीज में 1-0 से आगे है। तो असली सवाल यह है, क्या सिर्फ मैच बचाना काफी है या फिर वेस्टइंडीज को सीरीज बचाने के लिए कुछ बड़ा करना होगा?